हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय को 1 से 3 श्लोक को पढ़ रहे हैं और इसमें भगवान दैवीय गुणों का वर्णन कर रहे हैं। काहे कर रहे हैं आप बताइए, क्यों कर रहे हैं? ऐसे क्यों चालू कर दी दैवीय गुण का वर्णन? बोलिए बोलिए, देवी बोलिए। नहीं, अरे आपका नाम में देवी है। वेदवादिनी देवी दासी बोलिए। अच्छा, इधर इधर दीजिए, देवता को दीजिए। बताइए काहे बोल रहे हैं भगवान? इधर कोई बोले भाई, चैट पे कुछ बोले कि क्या बोल रहे हैं आप बताइए। हाँ, भगवान ने जो इससे पहले 3 श्लोक में और पिछले चैप्टर में जो बताया था कि ये जो ज्ञान है उनको कौन ग्रहण कर पाता है, उन मतलब देवी प्रकृति वाले जो लोग होते हैं, तो उनके वर्णन हो रहा है, और कौन नहीं कर पाता है उसके बारे में आगे बताया जाएगा। आप समझ तो गए हैं, मतलब ये कि आप समझ गए, लेकिन एक्सप्लेन थोड़ा सा और अच्छे से करते तो अच्छा लगता। मतलब 50% नंबर दे रहा हूँ मैं, ठीक है? मतलब मुझे पता है इसलिए आप समझा ले रहे हैं, लेकिन मान लो मुझे नहीं पता होता तब समझाइए। कल्याण प्रभु जरूर इस पर कुछ अपना वक्तव्य देंगे, अपनी बोलते पारी। बोलूँ बोलूँ, हाँ बोलूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान देवीय गुणों की इसलिए वर्णना कर रहे हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं सब जीव उनके पास वापस आए। अब ओके, तो इसके जो अनुकूल क्वालिटीज है उसको वर्णना के लिए भगवान ये 3 श्लोक में ये वर्णना करें, ये अनुकूल क्वालिटीज है उस जीवों के ठीक लिए। है, लेकिन जिस तरह से जिस लाइन पे वो जा रहे थे उस लाइन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते तो और अच्छा था। श्रीधर स्वामी जी ने क्या लिंक बताया था? ओके, एक भक्त बता रहे हैं क्योंकि भगवान द्वारा बताए गए पुरुषोत्तम योग को यथावत समझ पाएंगे। बेसिकली पॉइंट बहुत सिंपल है। भगवान ने कहा था कि जो पुरुषोत्तम योग समझाए हैं उसको समझ करके व्यक्ति बुद्धिमान हो जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा। तो प्रश्न उठेगा कि कौन उसको समझ सकता है और कौन नहीं समझ सकता है। तो जो दैवीय गुण से युक्त है वो समझ पाएंगे, और जो दैवीय गुण से युक्त नहीं है, असुर है, वो नहीं समझ पाएंगे। देखिए, बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई बात बोली जा रही है तो हर व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। अभी बीच में मैं कुछ भागवतम की क्लास में फिजिक्स के एग्जाम्पल दे रहा था ना, Gm1m2/r²। अब कभी कोई ये सब पढ़ा ही नहीं है। एक व्यक्ति बोल रहे हैं फिजिक्स क्या होता है। अब फिजिक्स क्या होता है बताइए? पता नहीं कौन सी स्ट्रीम से पढ़े, फिजिक्स तो आदमी 4वीं 5वीं में भी पढ़ता है। अब जिस किसी को ये भी ना पता हो कि फिजिक्स क्या होता है तो वो Gm1m2/r² क्या समझेगा बताइए? समझे ना? तो कोई ज्ञान बोला जा रहा है, किसी ज्ञान का वर्णन किया जा रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि वो हर कुछ समझ पाएगा। या छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, घबराई मत। थोड़ा जल ही गिरा है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात मैं सोच रहा था कि कभी कभी हम लोग बात करते हैं, जैसे वो अजामिल की बात करने लगे। अब अजामिल के बारे में कोई सुना ही नहीं है तो वो क्या समझेगा उस बात को? वो सोचे कोई होगा अजामिल, कुछ रिलेट नहीं कर पाएगा। तो जो आसुरी स्वभाव के व्यक्ति हैं वह भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो जो दोनों बातें बोलेंगे, तो मोक्ष के लिए जो गुण उपाधि हैं उनका वर्णन हो रहा है, और जो बंधन के लिए गुण हैं उनका वर्णन भी करेंगे आगे इस अध्याय में। तो 3 श्लोकों में भगवान दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। अब एक और प्रश्न है, वो चैट पे भी चालू है और इधर भी। कोई कॉर्डलेस लाए तो पूरा पैसा वसूल होना चाहिए। फिर आपसे ही शुरू कर रहे हैं। दिव्य गुणों का एक मूल आधार क्या है? सतगुण, ओके। बट इस श्लोक के अनुसार, मतलब जो हमने सुने थे उसमें हम देखिए, हम इस चीज पे खूब जोर दे के पढ़ाए हैं। माइक पे बताइए। कोई बात नहीं, गलत हो तो कोई बात नहीं, आप सोचते रहो। बात तो भगवान की हो रही ना। शास्त्र अध्ययन, वेरी स्वाध्याय। गुड, पर बिल्कुल सही बोला। शास्त्र की आज्ञा को मानना, शास्त्र के अनुसार जीवन जीना। वेरी गुड। देखिए, मैं बार बार इस बात को समझा रहा था। आज भी माता जी, उर्मिला माता जी क्लास दे रही थी, बड़ा सुंदर क्लास दिया। वहाँ भी इस बात को समझा रहे हैं कि भाई देखो, केवल घंटा नहीं निकालना है आपको कि घंटा पूरा कर दिया। कुछ आपको अपने लिए ग्रहण करना है। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई ना। आपने आज भगवान को भोग लगाया, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स आर एडिंग अप टू योर डिवाइन क्वालिटी। इट इज अ डिवाइन क्वालिटी। ये दिव्य गुण है कि आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, और इस प्रसाद को खाकर और दिव्य गुण बढ़ेगा। ये कुछ समझ पा रहे हैं? जितना व्यक्ति शास्त्र को नहीं मानेगा तो वो उतना और आसुरी गुण से आसुरी संपदा बढ़ती जाएगी, है ना? और जितना वह दैवीय गुण से युक्त होगा, मान लो 5% है, तो शास्त्र की बात अगर 5% मांग रहा है तो उसमें अंदर और दैवीय गुण आते चले जाएंगे। तो ये बातें हम हल्का सा रिवाइज करवा दिए थे। भगवत आज्ञा का पालन करना, तो भगवान के अंदर से बोलते हैं आपको, गलत आप नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भगवान की आज्ञा का पालन करना। लेकिन वो आज्ञा हमें मिलती कैसी है? शास्त्र के द्वारा। तो इसलिए शास्त्र की बात को हम स्वीकार करते हैं। चलिए अब हम लोग पहले श्लोकों को बोल लेते हैं।
श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् दया भूत्वेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेज क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता तेज क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य भारत। फिर एग्जाम हो रहा है। श्री भगवान वाचा मतलब भगवान ने कहा ठीक है। अब ये अभयम का मतलब क्या होता है? भय रहित। वेरी गुड। और ये किसका गुण है? ये देवी किसका गुण बताया जा रहा है? ये किसका दिव्य गुण कहा जा रहा है? वर्णाश्रम में सबको जोड़े वर्णाश्रम में। अभयम किसका गुण है? जो भगवान के हाँ, वर्णाश्रम में किसका? सन्यासी का। वेरी गुड। इसका मतलब क्या है? सन्यासी लेके जाए जंगल में चला जाएगा, भगवान पर निर्भर होता है और बताया जाता है कि मैं काम नहीं करूंगा तो जीऊंगा कैसे, ये भावना से इस भय से रहित हो जाता है। और सत्व संशुद्धि का मतलब क्या है? चलिए आज वरुण प्रभु लग तैयार करके आए, जरा दीजिए, इन्हीं को पूछ लेते, सारे ज्यादा बोल रहे तो इनको पूछ लेते हैं। अरे आज ब्राह्मणों की बात होने वाली है तो ब्राह्मण तो दिखाएंगे मुझे। हाँ, तो सत्व संशुद्धि, अरे कोई टेस्ट नहीं ले रहा हूँ। सत्व संशुद्धि का मतलब क्या हुआ? हृदय की शुद्धि। वेरी गुड। और कैसे होती है वो? नियमों का पालन करके। हाँ, ठीक है। शास्त्र के अनुसार। ज्ञान योग व्यवस्थिति का क्या मतलब हुआ? घबराओ मत, बोलो, कोई बात नहीं। हाँ, कम से कम आप सोच तो रहे हैं भगवान के बारे में। शास्त्र अध्ययन ही नहीं है केवल, जो ज्ञान प्राप्ति के उपाय बताए थे ना, 20 उपाय बताए थे ना, अमानित्वा अधम्बित्वा इत्यादि, उन सब में व्यक्ति को निष्ठ होना है ना, इस प्रकार से। अब पीछे चले जाइए, थोड़ा बंगाल चलते हैं। दानम दमश्च यज्ञश्च, ये किसके गुण हैं? गृहस्थ। गृहस्थ के। दान मतलब जो बच जाए वो दान करते ना। हाँ, दान मतलब जो भी भगवान को भी दान करना, तो लोगों का भगवान की जैसे भोग हम लोग बनाते हैं भगवान जी के प्रसाद वगैरह, तो फिर दान करते पहले, उसके बाद फिर अपने ग्रहण करते, तो फिर वो और ज्यादा। दान का देखिए डेफिनेशन बताइए, एग्जाम्पल नहीं। सिंपल था, भोजन आदि जो वस्तुएं हैं वह एक योग पात्र को देना। दम का मतलब इंद्रिय संयम, और उसमें तो दम निकल जाता है, ठीक है। और बाह्य इंद्रिय संयम। यज्ञ मतलब डेली का जो अग्नि, डेली का वही सब अपना नहाना धोना। अग्निहोत्र यज्ञ। और अब इधर महावीर प्रभु आप भी कुछ बताएंगे? हम जानबूझ के क्रॉस आश्रम पर प्रश्न कर रहे हैं। ब्रह्मचारी से गृहस्थ का पूछ रहे हैं। स्वाध्याय किसका है प्रभु जी? स्वाध्याय, अरे ऑन तो करो भाई, आप माइक पे बोलिए। हाँ, मौका है, यस बोलिए। स्वाध्याय किसका है? देखो, एक वक्त बोले स्वाध्याय ब्राह्मण का है। अरे ब्राह्मण के गुण तो बता ही नहीं गए अभी तो केवल आश्रमों के बारे में बता रहे हैं। हाँ बताइए, स्वाध्याय किसका है? ना, संन्यास का चुका है। जो स्वाध्याय है ब्रह्मचारी का, प्रॉम्प्ट किया गया है, ठीक है, ब्रह्मचारी का। ओके। और तप किसका है? तपस्या था वानप्रस्थ का। आर्जवम से हम शुरू करेंगे अब ब्राह्मणों के गुण के बारे में, ठीक है। आर्जवम से शुरू करेंगे। आर्जवम वानप्रस्थ का तो नहीं था ना? नहीं, वो ब्राह्मणों का था। अब ये देखना कि ब्राह्मणों के कितने सारे गुण बताए जा रहे हैं। 12, हाँ 12 है शायद, गिनिए। बारह गुण बताए जा रहे हैं ब्राह्मण के। इससे सूचित हो रहा है कि ब्राह्मण कितना इंपॉर्टेंट है वर्णाश्रम में। और कारण क्या है? ब्राह्मण को समाज का सिर बोला गया है। और सिर, बुद्धि खराब हो जाए तो बाकी सारे अंगों के सही होने से भी कोई मतलब नहीं, वो होंगे भी नहीं सही। अब ब्राह्मण के गुणों का वर्णन किया जाएगा। आर्जव का अर्थ है सरलता,
वह श्रद्धालु श्रोताओं से महत्वपूर्ण विषयों के अर्थ को ना छुपाना जिसे उसने समझा है। हमको ये बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। दिस इज ब्रिलियंट। क्यों? ये देखिए, आजकल जो लोगों को वैदिक ज्ञान नहीं हो रहा है उसका यही कारण है कि जो अर्थ है उसको छुपाया जा रहा है। देखिए, सिंपल सी बात समझिएगा, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। गीता का हम लोग गीता भागवती पढ़ते हैं, तो एक पहली बात ये है कि सरलता मीन्स नॉन डुप्लिसिटी। ये वैष्णवता का भी एक, वैष्णवता मतलब सरलता, ये दोनों चीजें एकदम मैच कर रही हैं। बहुत अच्छा है। आपको जो बात समझ में आई उसको यथावत प्रस्तुत करना, छुपाना नहीं। देखिए, व्यक्ति कब छुपाएगा? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। उसको खुद ही ज्ञान नहीं है और वो छुपा रहा है, मतलब ये छुपा रहा है कि उसको नहीं पता है, उसे दिखा रहा है कि मुझे पता है, और फिर वो बोलना शुरू कर देता है। तो यह भी सरलता नहीं है, ये डुप्लिसिटी है कि नहीं? अभी की बात है, हम लोग अस्पताल में गए थे तो किसी टेस्ट को करवाए और सारे टेस्ट नेगेटिव आए, और डॉक्टर से पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो जिस बीमारी के लिए उसने बोला था कहता वही बीमारी। तो हमने कहा भाई जब सारे टेस्ट नेगेटिव आए तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि वही बीमारी है? मान लीजिए कोई कहे कि आपको टाइफाइड का टेस्ट करा लो, अब टाइफाइड के सारे टेस्ट नेगेटिव आए और डॉक्टर कहे आपको टाइफाइड है, व्हाट विल यू से? आपको मूर्ख नहीं बना जा रहा है? कुछ उसका कहते हैं असिम्टोमेटिक, मतलब कुछ ना कुछ से ऊपर से लिपा पोती कर देना है ना, बातों को घुमा घुमा करके बोलना। तुम यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हें पता नहीं? जैसे हम एक और डॉक्टर के पास गए थे, बड़ा अच्छा गुण था, वो कहे कि इनको बोले कि बहन जी आपकी बात हमको, आपका प्रॉब्लम हमको समझ में नहीं आ रहा। आई वाज वेरी मच अप्रिशिएटिव। शायद ही कोई डॉक्टर ऐसा कहेगा कि हमको आपकी प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही। वेरी नाइस, वेरी वेरी रेयर टू फाइंड अ पर्सन, वेरी रेयर टू फाइंड अ पर्सन कि आप दूसरे डॉक्टर के पास चले जाओ, हमसे नहीं हो रहा है ये। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बहुत ही कम लोग हैं। तो मैं अप्रिशिएट किया कि व्यक्ति इस प्रकार से है ना, ठीक हो जाओगे, दवा खाते रहो, ठीक होते जाओगे, ऐसे करके। एक व्यक्ति को हम जानते हैं जो है होम्योपैथिक के डॉक्टर, लेकिन पैसा कमाते हैं एलोपैथिक दवा दे करके खूब है। और लोगों को लगता है डॉक्टर साहब से आराम मिल जाता है, वो तो दिस इज ऑल चीटिंग। क्या ये तो हम मतलब ब्राह्मणों को गुण नहीं बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि लोग असरल कैसे हैं, घुमा फिरा करके बात करेंगे। और एक अमेजिंग बात है कि ब्राह्मण इसके अलावा ऐसे कर भी नहीं पाएगा। यू कैन नॉट जस्ट चीट। तो इसमें आपको कुछ सत्य का और आर्जव का लिंक सा लग रहा है बिल्कुल ना, लेकिन इसमें सत्य का अर्थ क्या लेते हैं? दृष्ट वस्तु के संबंध में सही वक्तव्य देना, जो देखा है उसको सही सही बताना, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात है कि श्रद्धालु श्रोताओं में महत्वपूर्ण विषयों के अर्थ को ना छुपाना। इसमें एक समझ में आ रही बात की सहज कल्याण करने की भावना है कि इन लोगों को, इन लोग मुझ पर श्रद्धा रख रहे हैं, मेरे इस आशा से आए हैं कि ये हमें सही ज्ञान का दान देंगे। डू यू अग्री? कोई भी स्टूडेंट इसी भावना से आता है कि टीचर हमको सही से पढ़ाएगा, वो टीचर घुमा दे उसको इधर की बात, उधर की बात, यहाँ की बात, वहां की बात, जो बात है वो बताए ही नहीं, या जानबूझकर छुपा ले, तो ये आर्जव नहीं कहा जाएगा। देखिए, एक चीज बताइए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा, क्या आप उसको पसंद नहीं करेंगे? जरा डीपली विचार कीजिए कि कोई ज्ञानी व्यक्ति है, आप उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो और वो छुपाए ना, आपको बताए, तो क्या आप उसे पसंद नहीं करेंगे? कैन यू सी हिज अफेक्शन इन दैट मैटर? आप मेरी बात समझ ही रहोगे कि ये एक सहज गुण है ब्राह्मण का कि वो वाकई चीजों को प्रकट करना चाहते हैं, छुपाना नहीं चाहते हैं। आजकल ये सो कॉल्ड जो ज्ञानी घूमते हैं, वो लोगों को बेसिकली अज्ञान में ही रखना चाहते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि उनकी शरण में जाओ, प्रभुपाद जी ने क्या समझाया? कृष्ण की शरण में जाओ। ये प्रभुपाद जी का ब्राह्मणत्व है, वैसे वैष्णव है, लेकिन मैं ब्राह्मणत्व गुण को प्रकाशित कर रहा हूं। आप देखेंगे कि जो अच्छे वैष्णव हैं, अच्छे भक्त हैं, वो चीजों को यथावत बताते हैं, बल्कि एक अतृप्ति होती है कि हम इस बात को समझा नहीं पाए ठीक से। वो फिर उस पर आप देखो, मैं कई बार देखा, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर देंगे, फिर कई बार ऐसा हुआ महाराज फिर से कॉल किए उस पर, नहीं ये इसका और एक एंगल भी है, इस तरह से भी समझ सकते हैं। मैंने अमेज्ड हूं कि हाउ मच दे फील रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग गाइडेंस एज पर शास्त्र। वो एक बार आपको याद हो, वो पत्रम पुष्पम फलम तो वाली बात आई थी, सोने वाला एग्जाम्पल दिया था वो वैश्य वाला, तो फिर जाके मैं महाराज से पूछा, फिर महाराज क्लैरिफाई किए कि नहीं,
भोजन को आप धुल नहीं सकते हो, सोने को धुल सकते हो, इसलिए अपवित्र अवस्था में भी सोना अर्पण किया जा सकता है, जो भी था बात, लेकिन पॉइंट इज ही इज वेरी केयरिंग, दिस इज हिज केयर, दिस इज द केयर ऑफ अ ब्राह्मणा। कोई श्रद्धालु व्यक्ति आपके पास आया, उसको झूठ नहीं बताएंगे। मैंने देखा महाराज को कई बार, महाराज से कुछ नहीं बात पता होगी तो कहते हम नहीं जानते, बिल्कुल एकदम, अगर शास्त्र की बात से उनको नहीं पता है तो कहते हम नहीं जानते। दैट मीन्स आई विल नॉट चीट यू, यू कैन फॉर चीटिंग यू कैन गो टू, मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, यू वांट टू बी चीटेड यू कैन आस्क समवन एल्स। या कोई अगर कोई व्यक्ति कुछ अशास्त्रिक बात बोल देगा तो आप महाराज से पूछेंगे तो महाराज कहेंगे हमसे मत पूछो, उसी से पूछो, वो जिसे तुम सुन के आए हो, हम नहीं जानते इस बारे में। दिस इज वेरी नाइस ऑनेस्टी। ये नहीं जानते हैं इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं जानते हैं, बट वो हमें हमसे घपला नहीं करना चाहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है? बिकॉज ब्राह्मणा इज सपोज टू गिव यू गाइडेंस, हमें मार्गदर्शन करने के लिए वो ब्राह्मण होने चाहिए, इसलिए बहुत अच्छा गुण है। एक और आप बात देख रहे हैं इसमें निर्मत्सरता की, दिख गया आपको इस गुण? मैंने कुछ समझा, मतलब कोई भी व्यक्ति समझ रहा है, ब्राह्मण कोई समझ रहा है और वह श्रद्धालु से नहीं छुपा रहा है, तो श्रद्धालु के पास भी ये मौका है ना कि उस ज्ञान को वह से ही समझ जाए जैसे उसने समझा। नहीं समझे? आप साधना करके, भक्ति करके, जो भी कुछ है, भगवान आपको कोई अर्थ प्रकाशित किए शास्त्र का, तो अब वह सामने वाले को तो उतना मान लीजिए ज्ञान नहीं है, तो उसको यथावत बताएंगे तो उसके लिए आसान हो जाएगा ना समझना, उसको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और उससे आप कुछ छुपा नहीं रहे हो। अब ये हो सकता है कि वो पूरा समझ ना पाए, लेकिन मान लो उसकी चेतना फिर थोड़ी और उठेगी और वो पूरी बात फिर से सुनेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो यानी कि सामने वाला व्यक्ति का भी उत्थान हो, इसलिए ज्ञान पूरा प्रकाशित किया जा रहा है, छोड़ नहीं दिया जा रहा है। और एक और बड़ी, हाँ कुछ कह रहे थे आप? यस, अब यहां देखो जो आचार्य गण है वो एक एक बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहे हैं ताकि हम भी अप्रिशिएट कर सके श्रीमद् भागवतम को। प्रभुपाद जी भी इसी प्रकार से तात्पर्य लिख रहे हैं। दिस इज वेरी नाइस। और एक अमेजिंग चीज है कि अगर हमारी ट्रेनिंग इस प्रकार के व्यक्ति से होती है तो हम भी जब दूसरों को ज्ञान देंगे तो ऐसे ही देंगे कि कुछ छुपाए नहीं उसमें से। इसे एक परंपरा चल रही है। आप देखो भगवान ने ज्ञान दिया एवं विवस्वान को दिया था ना, सूर्यदेव को दिया, तो छुपाया कुछ नहीं, जितना आवश्यक था सब दे दिया। फिर विवस्वान ने मनु को दिया था, इज इट नॉट? मनु ने फिर इक्ष्वाकु को दिया। तो ये एवं परंपरा प्राप्त मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से दिया गया है। एक्चुअली आई वुड यूज द वर्ड ट्रांसपेरेंसी। यस, जो ज्ञान परंपरा से हमको प्राप्त हुआ है उसको आगे पास ऑन करने में कुछ मतलब कुछ रुकावट नहीं होनी चाहिए कि भाई हम ये कुछ रोक दें, कुछ अपने लिए रख दें, कुछ अपने बेटे के लिए रख दें। ये सब कुछ नहीं है कि अपने बेटे को विशेष दे दें, जो टीचर स्टूडेंट है उसको ना दें, ये सब भावना नहीं होना चाहिए। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज रियली रियली नाइस क्वालिटी आर्जवम। हृदय में कोई बातों को छुपा के रखना ही ये असरलता है। हम कुछ मुख से बोल रहे हैं लेकिन मन में कुछ और रखा हुआ है, ये असरलता है। ये इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि श्रीला भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जी ने कहा सरलता यही वैष्णवता, सरलता ही वैष्णवता है। वेरी गुड। अहिंसा का अर्थ है प्राणियों की जीविका का छेदन नहीं करना। इसका क्या मतलब है? काफी अच्छा अर्थ है। जीविका नहीं छीनना मतलब, अब देखिए इस जगत में आप बिना हिंसा किए तो नहीं रह सकते हैं। आप पानी भी पियोगे तो हिंसा होती है, आप खाना बनाएंगे तो हिंसा होती है, लेकिन मिनिमाइज करना, अनावश्यक रूप से किसी की जीविका को नहीं छेदन करना। ये छेदन समझ रहे हैं, हमारा किसी को मारना नहीं। सत्य का अर्थ है कि दृष्ट वस्तु के संबंध में सही वक्तव्य देना जिससे गलत अर्थ प्रस्तुत ना हो। ये जबरदस्त चीज है। जो चीज हम देख रहे हैं उसको यथावत बोलने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। कभी कभी एक ही घटना है लेकिन उसको लोग घुमा करके बताते हैं। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि एक ब्राह्मण था, वह गंगा जी के तट पे बैठा हुआ था, जो भी कुछ कर रहा हो, तो दो अंग्रेज लोग आए
एक नहीं, एक अंग्रेज था या एक इंडियन था, जो भी रहा हो, दो लोगों के बीच में, नहीं दोनों अंग्रेज थे। तो एक अंग्रेज ने दूसरे अंग्रेज को गाली दी। अब मैं थोड़ा गलत हो सकता हूँ कि कौन था वो, लेकिन गाली दी बात थी, और गाली दी गई थी इंग्लिश में। तो जिसको गाली दी गई थी उसने केस कर दिया। तो वह जब जज के पास गए तो उन्होंने कहा कोई वहाँ पे विटनेस था? तो उन्होंने कहा हाँ एक ब्राह्मण था, ऐसा उसको बुलाया गया, और उसको अंग्रेजी ना आए। अंग्रेजी कहाँ से आएगी? तो बोले इस व्यक्ति ने उस दिन उसको क्या बोला, तो उसने ऐसा करके बता दिया, ये बोला, जो भी गाली दी हो उसको। तो इतना विश्वास था कि मतलब जो चीज सुनी यथावत याद भी रख ली और यथावत बोल दिया। इज अनअटैच्ड टू व्हाट हैपेंस देयर। इस संबंध में एक और घटना उपनिषद से याद आती है। गौतम ऋषि के आश्रम में एक लड़का आया और उसने कहा कि मुझे आप शिष्य बना लीजिए। और गौतम ऋषि का नियम था कि वो ब्राह्मण के ही वंश में जो जन्मे होते हैं उनके पुत्रों को वह ब्राह्मण का मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो मौका दिया करते थे। तो बोले कि जाओ पूछ के आओ कि तुम्हारे पिताजी कौन है। बड़ी प्रसिद्ध घटना है। तो उनके माँ के पास गया और माँ का चरित्र ठीक नहीं था, तो उसको नहीं पता था कि उसके पिता कौन है बच्चे के। तो वो बोले कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पिताजी कौन है। तो जाकर सीधे बोल दिया अपने टीचर को या भावी टीचर को कि मुझे नहीं पता कि मेरे पिताजी कौन है। तो बोले कि इसका मतलब है कि तुम ब्राह्मण हो। इतनी बात स्वीकार कर पाना, एकदम बोल्डली ये कह पाना कि मुझे नहीं पता और मेरी माँ को भी नहीं पता कि मेरे पिताजी कौन है, इसका मतलब है कि तुम ब्राह्मण के ही पुत्र हो। ये कौन से उपनिषद से मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन है ये उपनिषद की, बड़ा प्रसिद्ध है। प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं इस प्रकार से, गुण है। श्रील प्रभुपाद जी का मैं प्रवचन आज ही सुन रहा था, तो उसमें कह रहे हैं कि हम लोगों को ब्राह्मण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, 4 नियम पालन करने के लिए बोल रहे हैं, उसमें लोग नहीं, उसमें भी देयर आर सो मेनी फेलियर्स, उसको नहीं कर पा रहे हैं। और अगर लोग वो बोल दें कि झूठ नहीं बोलना है, तब तो बड़ा मुश्किल है। जिएंगे कैसे हम बिना झूठ बोले? बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। कैसे एक दिन व्यक्ति सोचे कि झूठ ना बोले तो उसको बड़ा भारी लग जाएगा। ये स्थिति है। और लोग कहते हैं कि हम ब्राह्मण बन रहे हैं। अक्रोध का अर्थ है दुर्जन व्यक्ति के द्वारा अपना तिरस्कार होने पर उठने वाले कोप का निरोध करना। कोई व्यक्ति आपको खराब बात बोले तो अब लिए तलवार उठा लिए तो ब्राह्मणत्व तो खत्म हो गया। अब यही चीज क्षत्रिय के लिए क्या होगा? क्षत्रिय अगर इस प्रकार से उसका कोई व्यक्ति दुर्जन है, तिरस्कार कर रहा है, अपमान कर रहा है, तो उसको वह दंड देता है। नहीं दंड देगा तो उसके लिए वह मतलब माना जाए कि दम नहीं है। ब्राह्मणों को भी क्रोध आ जाता है तो ब्राह्मणत्व का नाश हुआ ना उससे। हाँ वो श्राप दे देते हैं, लेकिन देखिए वो एक अलग बात है। कह रहे हैं कि श्राप दे देते हैं वो भी, हाँ वो, लेकिन उससे उनका नुकसान तो हुआ ही। पॉइंट इज वेरी सिंपल। देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। विश्वामित्र का जो है वो सप्तऋषि क्या बनना चाहते, ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे। तो पहले तो आ गई क्या नाम था, मेनका, उसके बाद रंभा, और उसने क्रोध से उनको डिस्टर्ब कर दिया। क्रोध से प्रभावित हो गए ना, तो ब्रह्मणत्व तो नहीं प्राप्त हुआ। फिर वे तपस्या करते हैं, फिर आगे जाकर उनकी फिर परीक्षा होती है। कुछ होता है, मैं भूल गया हूँ कि क्या परीक्षा होती है, लेकिन उनको क्रोध नहीं आता है। फिर इस संबंध में एक घटना तो मुझे याद आ रही है। कोई कथा है, पौराणिक है क्या हमको नहीं पता, लेकिन एक शिष्य था और वो उसकी ट्रेनिंग हो रही थी। तो खूब अच्छे से ब्रह्मचारी था, बड़ा खूब बढ़िया से भजन कर रहा था, नहा धो के भक्ति कर रहा था, मतलब जो भी जप को कर रहा हो। तो गुरु जी बोले कि जो आश्रम की महरी साफ करने वाली थी, वो जाकर के उसके सर पे कूड़ा फेंक दो, ऐसा वो बोले। और सही में जाकर के वो कूड़ा फेंक दी, और तब भी उसको क्रोध नहीं आया। तब गुरुजी बोले कि हाँ तुम योग्य हो गए हो। बहुत लंबी कथा है, लेकिन ये एसेंस है कि क्रोधित ना होना। अक्रोध, दुर्जन व्यक्ति के द्वारा तिरस्कार होने पर उठने वाले कोप का निरोध करना। इस बात में, हाँ ये बात मुझे अच्छे से याद आ रही है। भीष्म पितामह से युधिष्ठिर महाराज पूछे, शांति पर्व की है ना वो घटना। ये शांति पर्व में कहते हैं कि अगर कोई दुर्जन व्यक्ति किसी व्यक्ति का अपमान करता है सभा में, सम्मानीय व्यक्ति का, तो क्या करना चाहिए? तो सम्मानीय व्यक्ति के लिए बोला गया है कि अगर वह चुप रह गया, उसको सहन कर लिया, तो उस
सज्जन व्यक्ति के सारे पाप उस दुर्जन व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ब्राह्मण मतलब वो नॉलेज में भी है कि ये जो भी कुछ हो रहा है, पहली बात तो मेरा ही कर्म है, और अगर मैं नहीं कुछ बोलता हूँ, सहन कर लेता हूँ, तो ये सारा जितना भी मेरा पाप है उसी पे चला जाएगा, मुझे क्या जरूरत है। ये अपने ही अपना मेरा अपमान करके अपना ही नुकसान कर रहा है। अब मुझे लगता है कि इस पे कुछ प्रश्न आ रहे हैं, देखते हैं क्या हुआ। जहां पे हम कम काम कर रहे हैं, यहाँ तो बॉस से झूठ बोलना पड़ जाता है। तो आप कौन से ब्राह्मण हैं? आप क्यों मान रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं? मत मानिए कि ब्राह्मण है। क्या करेंगे भाई? ब्राह्मण होते तो आपको नौकरी तो ना करनी होती। ये बड़ा अच्छा, लेकिन एक्चुअली पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा बात बोला है भक्त ने। आपको ब्राह्मणत्व तो तभी माना जाएगा जब आप नौकरी ना करें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ब्राह्मण है ही नहीं। अच्छा बताओ, नौकरी कर रहे हो तो बिजनेसमैन हो? व्हाट विल यू से? हम बिजनेसमैन हैं लेकिन नौकरी कर रहे हैं, अरे तो फिर बिजनेसमैन कैसे हुए? आप बताओ, मानोगे? जैसे आप किसी नौकरी करने वाले को बिजनेसमैन नहीं मान सकते ना, बिजनेसमैन वाले नौकरी नहीं करेगा, तो बिजनेसमैन मतलब ही नौकरी, ही सेल्फ एम्प्लॉयड, सिंपल। तो ब्राह्मण इज सेल्फ एम्प्लॉयड। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसको झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तो अब आप, क्योंकि मैं कुछ क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, आपकी एक सिचुएशन है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है तो झूठ बोलना पड़ता है। मैं झूठ बोलने का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है इसलिए झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि आप दूसरे पर निर्भर हैं इस तरह से। तो अब जब ब्राह्मणों का गुण का वर्णन होगा तो क्या सभी लोग तुरंत ब्राह्मण ही बन जाएंगे? बताइए, सब लोग ब्राह्मण तो नहीं बन सकते। एक भक्त कह रहे हैं, ऐसी स्थिति यदि किसी के साथ होती है तो वे भगवान के द्वारा भेजा हुआ टेस्ट होता है। जैसे ये कूड़े वाला एग्जाम्पल होता है क्या? देखिए, भगवान तो सुबह से शाम तक हम सबका टेस्ट ही लेते रहे, तुम कितने पानी में हो। ये तो हर दिन टेस्ट ही होता है, और क्या कह देंगे बताइए? ये खाना मिला, अच्छा मिला तो तभी क्लास दोगे, नहीं मिला तो भी क्लास दोगे। आज बहुत अच्छा मिला प्रसाद, इज इट नॉट? कुछ मतलब इज जस्ट एवरी डे देयर इज अ टेस्ट। हर दिन टेस्ट नहीं होता कितने बजे उठेंगे आप। तो भगवान तो रोज टेस्ट ले ही रहे हैं, कैसे जब करोगे आप? ये प्रश्न नहीं बनता है। कृष्णा ऑलवेज टेस्टिंग हिज डिवोटीज। आज सुबह ही एक भक्त मुझसे तुलसी जी की महिमा पर पुस्तक से फोटोज भेजने को कह रहे थे 5 AM इन द मॉर्निंग। मुझे इतना क्रोध आया क्योंकि मेरा जप का समय है। मैंने कह दिया कि मैं नहीं भेज रही, आप पुस्तक ही खरीद दो। नहीं, इट्स ओके, आप ये कह सकते थे कि अभी समय नहीं है, हम बाद में भेज देंगे आपका। ओके, देखिए एक बहुत अच्छी, अगर क्रोध की बात है तो ध्यान दीजिएगा कि उस व्यक्ति ने आपका अपकार नहीं किया, आपका तिरस्कार नहीं किया। एक बात आपको मैं सीक्रेट बता दे रहा हूं, जब बात यहाँ पे आ रही है, अगर हम भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमारा डिस्कशन रह गया है जो हम लोग संडे वार्ता शुरू किए थे कि ये तृणाद तरुरपि सहिष्णुता का क्या अर्थ होता है? अपना धन दूसरों को दे, मतलब जो वाजिब है वह दे। ये नहीं कहे कि भाई हमको सुरती खानी तो जरा 5 रुपए दे दीजिए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई आपकी सहायता मांग रहा है तो हमें देना चाहिए। लेकिन अब उसकी अकल नहीं है, वो सुबह सुबह 5 बजे मांग रहा है, तो कभी अभी नहीं दे पाएंगे। अभी आप तुलसी जी के सामने बैठ के जप कीजिए, आपको हम जब पूरा हो जाएगा हमारा जब, तब हम फोटो भेज देंगे, बस ऐसा कह दीजिए। आजकल एक बहुत बढ़िया सुविधा है कि फ़ोन पे हम लोग कम बात करते हैं और चैट पे अधिक, तो आप सोच समझ के टाइप कर सकते हैं। या मान लो कुछ गलत टाइप कर दिया तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसीलिए टेलीग्राम यूज़ करता हूँ मैं। मान लो 2 घंटे बाद भी डिलीट करना हो तो दोनों तरफ से डिलीट कर सकते हैं। ये इन दैट वे वी डोंट ऑफेंड पीपल। अगर यहाँ पे क्रोध गलत था क्योंकि वो व्यक्ति आपका तिरस्कार नहीं कर रहा था। ही में बी अनोइंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि सुबह बोल रहा है, लेकिन अब उसको हो सकता है उसका मन ना लग रहा हो जब में। ऐसा कहे चलो कुछ चैटिंग कर लेते हैं, चैंटिंग नहीं तो चैटिंग सही, वो अलग बात है। बट पॉइंट यह भी कि आप क्यों चैट देखे, आप अपना माला करते हैं तो गलती आपकी भी तो है कि आप चैट देखे या कॉल की ना उठाओ, सिंपल सी बात है। बट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि यहाँ पे ये अक्रोध का प्रिंसिपल, मतलब क्रोध गलत था क्योंकि उसने आपका तिरस्कार नहीं किया, आपसे सहायता मांग रहा था। प्रश्न है कि मोस्टली लोग तो जॉब ही कर रहे हैं और उनमें से कुछ भक्त भी कर रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, अपने विवेक का उपयोग कीजिए, लेकिन आए दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, हर बात पे झूठ नहीं बोलना चाहिए।
आपका आप देखेंगे चित्त खराब होता है। यू कैन जस्ट हर समय थोड़ा झूठ बोलते रहना पड़ेगा, फिर वो आदत बन जाती है। एक बात आप ध्यान रखना कि अगर हम हमेशा झूठ बोलते रहेंगे, वी कैन नेवर अर्न पीपल्स रेस्पेक्ट, वी कैन नेवर अर्न पीपल्स लव। झूठ से आप किसी के रेस्पेक्ट या क्या कहते हैं किसी का प्रेम नहीं जीत पाएंगे। वो अगर थोड़ा जीतेंगे भी तो कुछ दिन ही रहेगा, बाद में प्रकाशित हो जाता है। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं झूठ कभी मेरे मुख से निकलता ही नहीं है, तनुष झूठ बोलना पड़ता है। मैंने कहा तुम पूछते क्यों? उसने बोला कि आप परहेज कर रहे हो। हमने कहा क्यों पूछ रहे हो मुझसे? हमने कहा आप जानते हो उत्तर, आप नाड़ी देख के मालूम कर लो कि मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया, बस आपकी दवा से फायदा हो रहा है। झूठ क्यों बुलवाते हो मुझसे? नॉट व्हाई यू वांट, मैंने ये नहीं खाया, मैंने वो नहीं खाया। इट नॉट, मैंने कहा आपकी दवा से लाभ हो रहा है, ये सो रहा है, बहुत अच्छी बात है। बस त्याग का अर्थ है अपमान होने पर भी बुरे शब्द नहीं कहना। भाई मजेदार बात है ये, त्याग का ये बड़ा क्रांतिकारी अर्थ है ना। नहीं तो आप त्याग कहेंगे हम ये जूता त्याग दिए, घर त्याग दिए, वो त्याग दिए, लेकिन जो सबसे बढ़िया बात है कि गाली नहीं देना की आदत को त्याग दे, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अपमान होने पर भी बुरे शब्द नहीं कहना, ये बड़ा मुश्किल होता है। आज मेरा ही, मैं बता रहा हूँ कैसे कह देंगे कि अब टेस्ट नहीं होता। मैं सोचा था आज मंगल आरती जा रहा हूँ, आज मैं बड़ा नम्र भावना में रहूँगा और भगवान के सामने बिल्कुल एकदम नम्र भावना में रहूँगा और बस वापस आ जाऊँगा। और वहाँ जाते ही मतलब बस 10 मिनट हुआ ही नहीं, बड़े अच्छे दर्शन हुए, सब कुछ अच्छा हुआ। कोई एक व्यक्ति कुछ बोला तो मैं उनको बोला तो बड़े प्रेम से था, गुस्से में नहीं बोला, लेकिन गुस्सा अंदर से आ रहा था कि इनको क्या पूछने की जरूरत है, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। मन में तो आया आर्टिस्ट, मैं भले ही बाहर नहीं बोला, लेकिन इनको क्या जरूरत है, अभी मेरे सर पे क्यों चढ़ रहे हैं, मैं तो इनके नीचे नहीं हूं तो मेरे सर पे क्यों चढ़ रहे हैं। मन तो ऐसे बोला ही ना, बाहरी रूप से बोलते हाँ ठीक है, लेकिन ये मन तो बोलता ही ना कि भाई तुम्हारे अंडर में है नहीं, क्या पूछ रहे हो, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, है कि नहीं। बड़ा एनीवेज, त्याग का अर्थ है अपमान होने पर भी बुरे शब्द नहीं कहना। एक भक्त बोल रहे थे, हमने कहा, वो कह रहे थे हमसे ये हो नहीं रहा, वो नहीं हो रहा, ये देव गुण नहीं है, तो हमने कहा यही तो सुनना है भाई। जब आप दिव्य गुणों को सुनेंगे तब समझेंगे अभी ये नहीं है, नहीं तो आप सोचने लग जाएंगे कि हम तो पहले ही दिव्य स्तर पे हैं। इज इट नॉट? शांति अर्थात मन का संयम, ये तो स्पष्ट है। मतलब मन ये कहेगा, मन वो कहेगा, उस हर इच्छा को पूर्ण करने में नहीं रहता है। ब्राह्मण का एक विशेष गुण है संतुष्टि, और मन का एक विशेष गुण है असंतुष्टि। ये चाहिए वो चाहिए, नहीं कुछ नहीं चाहिए, चुपचाप बैठो। अब ये बहुत मजेदार है, ये बहुत टफ भी है। अपैशुन अर्थात परोक्ष में दूसरे की निंदा नहीं करना। इसका क्या मतलब है? अरे वरुण प्रभु बड़ा अच्छा आदमी है, ये है, सामने तो बड़ा अच्छा बोला, जैसे गए और पलटी मार दिया और बोलना शुरू। और फिर क्या बोले, देखिए हम निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम कर क्या रहे हो, है कि नहीं। ये बड़ा कठिन है, ये बड़ा कठिन है। आप देखो प्राय इस जगत में, स्पेशली कलयुग में, क्योंकि हिपोक्रेसी का युग है, लोग मुख पे तो बड़ा मीठा बोलेंगे, बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े ये हैं, बड़े वो हैं, और जैसे ही समाप्त होगा तो पीछे से व्यक्ति नेगेटिव बोलना शुरू करता है। उसे लगता है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कौन देख रहा है? भगवान देख रहे हैं ना कि कितना गुण प्रकाशित हुआ। हाँ, एक भक्त कह रहे हैं कि फिर तो बात ही बंद हो जाएगी। कितने लोग इसको छोड़ दिए अपैशन को, मतलब सॉरी अपैशन को ग्रहण कर लिए और पीठ पीछे किसी की निंदा नहीं करते। मेरा भी हाथ नहीं खड़ा हो रहा, बड़ा टफ है। कभी कभी तो मालूम ही बाद में पड़ता कि हम तो निंदा कर रहे थे, नेगेटिव बोल रहे थे। ओहो, एक भक्त बोल रहे नहीं करते, बड़ी अच्छी बात है। दूसरे बोले अरे वाह, तो आप लोग कल से क्लास देना शुरू करना। हम नहीं दे सकते क्लास, फिर तो ये तो बहुत मुश्किल गुण है। समटाइम्स वी डोंट इवन रियलाइज दैट वी आर क्रिटिसाइजिंग। या हो सकता हो कि ये लोग जो बोल रहे हैं बेचारे शादी वादी नहीं किए, तो अकेले रहते हैं, कोई बात करने के लिए है ही नहीं, तो फिर कैसे निंदा करेंगे। यार तीनों लोगों ने जो बोला यस यस, तो ये सब ब्रह्मचारी हैं, तो बेचारे लग रहा बाबा जी हैं तो अकेले रहते हैं, अपना भजन कर रहे हैं, तो किसी से बात ही नहीं करते। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कभी कभी हम लोग मतलब स्लिप हो जाता है, वी डोंट वांट टू क्रिटिसाइज, लेकिन मुख से निकल जाता है बात, बाद में आ जाता है अरे यार तो निंदा निकल गया। एटलीस्ट
उस तरह से तो नहीं करना चाहिए कि किसी व्यक्ति की पीठ पीछे ऐसे निंदा करें कि उसका टू डिफेम हिम, उतना तो नहीं जाना चाहिए। कभी कभी दुर्गुण दिख जाता है तो मुख से निकल जाता है, लेकिन इस तरह से अगर बोलने शुरू कर देना कि अरे तो उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, कुछ ऐसा किया, ये चीज़ तो बहुत ख़राब चीज़ है। बेसिकली उसी चीज़ को रेफर कर रहा है। एक टीचर होने के नाते आपको दोष कभी कभी दिखना पड़ता है, लेकिन बात तो ये है कि जिसका दोष देख रहे हैं उसको बता देना चाहिए कि तुम्हारा ये चीज़ ठीक नहीं है। उसकी चर्चा किसी और से करेंगे तो किसी का भी लाभ नहीं होगा। डू यू एग्री? मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति का कोई गुण दुर्गुण है, किसी उसको नुकसान हो रहा है, तो अब उसकी चर्चा दूसरे से करने से क्या फ़ायदा? डॉक्टर आपको चेक किया, डायग्नोसिस, अब वो अगला पेशेंट आए, अरे पता है कितना उसको कैंसर हो रखा है। कभी डॉक्टर ऐसा करते हैं? हमें तो नहीं लग रहा करते होंगे। डजंट मेक सेंस। बल्कि डॉक्टर से, हमको अच्छे डॉक्टर से कितनी सुंदर शिक्षा मिलती है। वो दिन भर लोगों का दोष ही देखते रहते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव ही रहते हैं कि ये व्यक्ति ठीक हो जाएगा, है कि नहीं? जो दोष आप देख भी नहीं पा रहे हो, मैं आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ, जो दोष आप भी नहीं देख पा रहे हैं वह भी अपनी नाड़ी देख करके बता देते हैं। आई हैव सीन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर देयर सीइंग, लेकिन उनके मन में ये रहता है कि व्यक्ति को ठीक करना है, तुम ठीक हो जाओगे। कितना सुंदर गुण है। मैं अच्छे डॉक्टर की बात कर रहा हूँ जिनको मैं जानता हूँ। आप लोग जिनको देखे हमको नहीं पता, लेकिन हम जिन 2-3 लोग को जान रहे हैं, दे नो दिस इज, ये गलत है इसके शरीर में, लेकिन इसको ठीक करना चाहते हैं। उसकी चर्चा वो अन्य लोग उसे नहीं करते, देखो उसने ये खाया, उसने ये खाया, ये खाया। कभी कभी डांटते भी हैं, लेकिन हमको डांट पड़ी, ये माल्टा खाया उसने, लेकिन बट स्टिल ही वॉज हैविंग मतलब गुड इंटेंशन कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, ये भावना रहती है। लेकिन परोक्ष में पीछे पीछे से निंदा करना ठीक नहीं है। क्रोध तो नहीं ही करना है, बट इन सर्टेन सिचुएशंस कैसे पता चले कहाँ क्रोध करना है कहाँ नहीं? शास्त्र से थोड़ा थोड़ा अकोमोडेटिव भी होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा अकोमोडेटिव भी होना चाहिए। जिस व्यक्ति को हम बोल रहे हैं उनको स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा अकोमोडेटिव भी होना चाहिए। हर व्यक्ति हर सिचुएशन में एकदम बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता है, तो हर जगह क्रोध प्रकाशित करेंगे तो लोग हमसे डरने लग जाएंगे। Does that make sense? वेदवानी, do you agree with this? इनको बहुत बार लगता है कि गलती होगी, अब तो प्रभु जी बहुत डांट लगाएंगे कुछ बोलता ही नहीं। डू यू एग्री विद दिस? अब मैं नहीं कह रहा कि मैं क्रोध से रहित हूँ, कभी कभी डांट भी देता हूँ, लेकिन बहुत बार मैं कुछ नहीं, गिर गया तो कुछ टूट गया तो टूट गया। मेरे क्रोध करने से, मेरा क्रोध फेविकोल तो है नहीं कि चिपक जाएगा उससे। तो आप देख रहे हैं कि उससे कुछ भय डिफ्यूज हो जाता है। जो व्यक्ति आपकी रेस्पेक्ट कर रहा है उसके मन में भय भी है, उसको बढ़ाना नहीं होता है, उससे रेस्पेक्ट भी कम हो जाती है। मैं समझा पा रहा हूं कि क्या होता है ये सब चीजें। आपके कोई जूनियर्स हैं तो भय भी होता है कि हमसे कोई अपराध ना हो जाए, लेकिन अब उसको जरा सी गलती हुआ उसको पीस दे व्यक्ति, तो फिर एक उसकी रेस्पेक्ट भी खत्म हो जाती है। वो बेचारा भय में ही काम करता है, फिर काम ही नहीं कर पाएगा, घबराता चला जाएगा। तो हर छोटी बात पे क्रोध नहीं करना चाहिए। अब क्या चीज छोटी है क्या नहीं है वो आपको विचार करना पड़ेगा। यह भी देखिए कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है। तो ये सब चीज़ थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर, बहुत विषय इंपॉर्टेंट है। अब कह रहे हैं कूड़े वाला एग्जाम्पल, कूड़ा अगर आपके ऊपर फेंका गया है तो ठीक है, सहन कर लेना चाहिए, जाके स्नान कर लो, क्या दिक्कत है। अब बहुत सारी बातें आ जाएंगी उसके ऊपर। आज सुबह एक भक्त नहीं तो हो गया, तुलसी वाली हो गई, क्रोध में तो और क्या है, क्रोध तो नहीं हो क्या है। इतने प्रश्न 2-3 बार कर दिए हैं। ना चाहते हुए भी हो जाते हैं तो ठीक है, एटलीस्ट ये अच्छी बात है कि इसको बुरा मान रहे हैं। ये बार बार ध्यान दीजिएगा कि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो स्टैंडर्ड हमें दिखता है, ये वही स्टैंडर्ड है और मैं यहाँ पे हूँ, तो कम से कम व्यक्ति प्रगति कर पाता है। उन्हें बताने पर वो स्वीकार ना करें और बुरा मान जाए तो क्या करें? क्या बताने पर? आई डोंट नो। एज पेरेंट्स व्हेन वी डिस्कस शॉर्ट कमिंग्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, इज दैट ऑल्सो रॉन्ग? and also that is when anger erupts, what to do? देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न किया गया। अब पता नहीं किसके एंगर की बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का या शिष्य का कुछ दोष देख करके उनको सही करेक्शन देना, ये एक टीचर का या पेरेंट का कर्तव्य हो। नहीं करना उसके लिए एक मतलब उसका दोष माना जाएगा, है कि नहीं? नहीं तो बच्चे सीखेंगे कैसे फिर, या शिष्य सीखे, कोई भी स्टूडेंट है वो सीखेगा कैसे, बताइए।
लेकिन एक चीज हमने चेक करना होगा कि क्या मेरा मन में उनका हित ही है, वो पहले व्यक्ति को चेक करना होगा। और दूसरी बात है कि हमेशा क्रोध में ही बात नहीं बोली जाती है। देखिए मैं तो एक बहुत सिंपल शैली का प्रयोग करता हूँ। मैं बोल देता हूँ भाई देखो मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ, मैं आपको विवेक दे रहा हूँ, आप इस विवेक को स्वीकार कर सकते हैं, उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो आपकी इच्छा। कल मैं एक व्यक्ति को ऑलमोस्ट नहीं एग्जैक्टली 53 मिनट से बहुत समझाता रहा, बहुत बात समझाई, फिर भी वो सुबह नहीं आ पाए। हो सकता है बीमार हो गए हों, उसकी वजह से नहीं आ पाए, बहुत से कारण हो सकते हैं। इसकी वजह से मैं क्रोधित तो नहीं हो जाऊंगा ना। देखिए मैं खुद एक बहुत सिंपल बात समझाऊं कि तनिष्क प्रभु मेरे को, मैं नाम ले रहा हूँ, वो कई बार मुझे समझाते हैं ये आपके लिए अच्छा है, ये करिए, बट मैं तुरंत स्वीकार नहीं कर पाता। आप लोग आश्चर्य करेंगे, अगर वो धन्वंतरि गोली का एक मेडिसिन लेके आइए, आपने कभी ये चीज़ नहीं ट्राई की होगी। अब मैं ये जनरलाइजेशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे सर पे कुछ वायु चढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि इस गोली को, बहुत छोटी सी गोली, इसको पाउडर करके जीभ में रखो, जीभ को पलट लो। ये आपने कभी देखा इस तरह से दवा लेते हुए? कभी सुना है इस तरह से? छोड़ दीजिए, आप भूल जाइए, अब नहीं हो पाएगा आपको। हैव यू एवर सीन दिस? तो 2 दिन तक तो मैं ट्राई ही नहीं किया। मैंने ये कौन सा तरीका है? कभी सुने इस तरह से दवा खाएं आयुर्वेद की? आप लीजिए दवा, जीभ पलट कर रख लीजिए केचरी मुद्रा में, डजंट मेक सेंस। अब वो अपनी बुद्धि से, अपना मतलब अपने ज्ञान से बता रहे हैं, तो 2-3 दिन के बाद मैं किया और मुझे लाभ हो गया। आप समझ पा रहे हैं मैं बात क्यों बोल रहा हूँ? आप किसी को कुछ बोलते हो, वो हाँ करता है, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर पाता कि वो सही बोल रहे हैं। आप में से कितने लोगों को मेरे संग इंटरेक्शन करते हुए बात सही लगी है? ऐसी बात लगी हो कि हाँ मैंने कुछ बोला और आप लोग बोले हाँ हम करेंगे, लेकिन तो आप चला 1 हफ्ता महीना भर तक उसको अप्लाई ही नहीं किए। एक भक्त आए थे मेरे पास, मैंने कहा भाई सांस नाक से लेके जब कीजिए, अरे टाइम बहुत लगता है प्रभु जी, ये वो कब से बता रहा हूँ, अब जाके किए तो अरे प्रभु जी 16 माला सुबह ही हो गई। अब बताओ। तो लोग ना बहुत रेजिस्टेंस होता है ये, अरे भाई वो कुछ सोच करके बोल रहे हैं, एंड यू कांट ब्लेम पीपल। हर एक के मन में है ना कि भाई ये चीज़ ऐसा है, हम नहीं स्वीकार कर पाएंगे। तो इसीलिए कहीं तो मैं बोल रहा था, पढ़ा है, बार बार बोलते रहना चाहिए। बार बार व्यक्ति सुनता है तब कभी वो एक्सेप्ट भी कर लेता है। दिस इज कॉल्ड पेशेंस। तो क्रोध से काम नहीं बनता है। मैंने प्रैक्टिकली देखा, कलयुग का समय है, लोग बहुत बहुत जल्दी आहत हो जाता है। प्रेम से समझाते रहना चाहिए, बताते रहो, विवेक देते रहो, भाई ये क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। क्लासेस में बहुत फ़ायदा होता है कि एक ही बार बहुत सारे लोगों को बता देता हूँ, उसमें जो जितना ग्रहण कर ले। कह रहे हैं प्रभु जी आपसे कुछ डिस्कस करते हैं किसी भक्त के बारे में, वो भी गलत है? नहीं, ये भी गलत नहीं है। देखिए अगर आप अपने किसी आपका मन दुखी है, मान लीजिए किसी भक्त ने आपके संग कुछ खराब बर्ताव किया, आप सीधे तो ब्राह्मण बन नहीं जाएंगे, दुखी हैं आप, और आप एक सीनियर भक्त से बात करते हैं, तो वो भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो निंदा ही करना शुरू कर दे। वो बहुत बार हम सोचते हैं कि हम सही थे, वो व्यक्ति गलत था। ये भी तो गलत हो सकता है ना। तो अपने हृदय को सीनियर भक्त से बात करना, अपनी बात को रिजॉल्व करना, ये कोई निंदा नहीं। यूर नॉट क्रिटिसाइजिंग, यूर जस्ट एक्सप्रेसिंग योर, मतलब आपके जो डिस्कम्फर्ट है वो उसको एक्सप्लेन करने की। और कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि वो एंगल मिल जाता है जो आप कभी सोच ही नहीं सकते हैं। यस, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए निंदा का मतलब क्या होता है, मैं फिर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कोई दोष है ही नहीं और उसको गाना चालू कर दिया व्यक्ति। एक दूसरा दोष है लेकिन हम खाली टाइम पास के लिए बात कर रहे हैं, उससे ना तो उस व्यक्ति का हित होने वाला है ना अपना हित होने वाला, बस लिए कुछ समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। चालू हो गए। ये सारे दिव्य गुण अपने अंदर कैसे लाएं? अरे अभी तो पहले दिव्य गुण सुन लीजिए, भक्ति करेंगे तो सब आ जाएगा, घबराइए मत। देखिए एक बात बहुत अच्छी है, अपैशन का एक बहुत सिंपल तरीका है, जप करे और शास्त्र पढ़े, शास्त्र सुने, तो इसमें आपके निंदा आदि का स्कोप ही कम हो जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल दिया था ना, महाराज वो बता रहे थे, वो मन का प्राण क्या है? थॉट्स। तो अगर कृष्ण भावना भावित थॉट्स रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, ये फालतू की बात नहीं आती है। और उन लोगों की संगत से भी दूर रहना चाहिए जो बेचारे इससे इन्फेक्टेड है कि अब जहां बैठेंगे तो निंदा ही चालू कर देंगे, ये आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है, ये आदमी वैसा वैसा। और फिर बाद में कहेंगे अरे छोड़ो यार क्या करना। तुमको कुछ जब छोड़ना ही था तो पकड़े क्यों उस बात को? तो इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है कि लोग किस बात की होली खेलना चाहते हैं।
व्हाट डू वांट टू स्पीक इट आउट। दया अर्थात दूसरों के दुख को सहन न कर पाना। अब आप ये तो बिल्कुल स्पष्ट समझ रहे हैं, और ये बहुत सारे गुण आपको वैष्णव के गुण से मिलते जुलते लग रहे होंगे, क्योंकि ब्राह्मणत्व आता है और फिर व्यक्ति के हृदय में वैष्णवत्व आता है, तो स्पष्ट है। एक ये दया वाली बात हमको बड़ी अच्छी तरह समझ में आती है कि जब आप भक्ति करते हैं और भक्ति का सुख अनुभव होता है, तब एकदम दिखाई पड़ता है कि जो लोग पैसा भी कमा रहे हैं उन्हें कुछ सुख नहीं मिल रहा है। आई मीन दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम। जो गरीब हैं वो तो हैं ही, लेकिन अब जो पैसे वाले भी हैं वो लगे पड़े हैं केवल पैसा कमाने में, उनको उनके पास अवकाश ही नहीं कि भक्ति कर सकें। पता नहीं अब मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन मैं परम पूज्य राधानाथ महाराज की ही बात को रिपीट कर रहा हूँ, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई कैन फील इट कि भाई चाहे वो पैसे वाला हो चाहे नहीं हो, भगवान से संपर्क नहीं है तो वो अभाव में ही है। आप देखिए, आप लोग इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास किए। आज सुबह से आप लोग कितने खुश हैं, आपने 16 माला जप किया, आपने प्रसाद ग्रहण किया, आप भगवान से कनेक्ट रहे हैं अभी तक, इसलिए आपको सब बिल्कुल नॉर्मल लगता है। अन्य लोग जो भगवान से संपर्क प्राप्त नहीं किए हैं वो वैसे शांति से नहीं बैठे हैं इस समय, वो दे नॉट हैप्पी। आप तो डील भी करते होंगे, आप तो काम ही एचआर का है। एचआर में ए नहीं है और आई नहीं है, इज इट नॉट? हरी नहीं है एचआर के बीच में ए और आई नहीं है ना, हरी नहीं है कहीं ना पे, हरी डिपार्टमेंट में तो है नहीं। आप दुख में पड़े रहते, लोग नित्य दुख में पड़े रहते हैं, एंजाइटी। तो दया का केवल ये अर्थ नहीं है कि बस वो शरीर से किसी को पोलियो हो गया, कुछ हो गया तो दवा दे दिया, दैट इज वन लेवल। लेकिन मेन बात है कि कृष्ण से लोग कनेक्टेड नहीं है। कुछ भक्त ने पूछा है, I asked in my reading once how to reduce my ego problem. I asked for practical remedies, but the only strong message was sadhana. हाँ, देखिए मूल अहंकार जो है वो तो यही है ना कि देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, जो भी दुर्गुण उत्पन्न हो रहे हैं वो कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? अविद्या से। तम मोह तम मोह था ना, हाँ, मोह महामोह तामिश्र अंध तामिश्र, ये एक इन्फेक्शन की तरह। अन्यथा जीव में तो सब अच्छे गुण हैं, ये तो सब सुपरफिशियल गुण है ना, जितने भी आसुरी गुण आ रहे हैं, ये बात है। तो भक्ति करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। अलोलुप्त अर्थात लोभ का अभाव। लोलुपता समझते हैं ये चाहिए वो चाहिए, जीभ लपलपाते रहना तो ये सब नहीं। मार्दव अर्थात कोमलता अर्थात सतपात्र के संग के विच्छेद को सहन ना कर पाना। समझाए? कोई अच्छा भक्त था, साथ में था, हम भक्त के रेफरेंस में बोल रहे हैं, अच्छा व्यक्ति था, वो दूर चला जाए तो उसमें दुख होना। हृदय अर्थात विकर्म हो जाने पर लज्जा होना। अब एक प्रश्न है कि भाई ये ब्राह्मण है तो ये गलत काम क्यों करेंगे? ठीक है, तो आपने सुना था ना कि जैसे ब्रह्मा जी अविद्या की सृष्टि की तो फिर उसके बाद विद्या आ गई, तो विद्या को फिर अविद्या भी ढक लेती है। तो ब्राह्मण भी हो सकता है कि कभी कोई गलत काम कर बैठे, तो ऐसा गलत काम करने की उसकी प्रवृत्ति नहीं है, तो अब ये उसका अच्छा ब्राह्मणत्व गुण है कि गलती से कुछ गलत हो जाए तो उसमें वह लज्जा करे। जो व्यक्ति आसुरी है वो गलत काम करके उसमें प्राउड गर्व अनुभव करेगा। मैंने बताया था ना, हमारे किरदार जो बड़ा गर्व करते हैं कि हमारे अंदर में जो लोग हैं उनको हम सुबह गाली देते हैं जैसे लग रहा है सबको प्रसाद बांटते हैं, आज हमने इतने लोगों को प्रसाद बांटा, दे फील प्राउड। आप जो भक्त हैं, आप उपस्थित, अगर आपके मुख से किसी के लिए गाली निकल जाएगी या किसी पे क्रोध करेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग दुखी होंगे, अरे मैंने गलत कर दिया। तो गलती से कुछ गलत हो जाता है तो व्यक्ति उस पर लज्जा करता है, तो यह उसका दिव्य स्वभाव है। अचापल अर्थात व्यर्थ की क्रियाओं का अभाव। चपलता समझते हैं? हाँ, चालू ने चपलता मतलब अनस्टडीनेस, हाँ, चंचलता। तो अचपलता का मतलब है कि व्यर्थ की क्रियाएं नहीं करना। बेसिकली एक ब्राह्मण को मनुष्य जीवन का महत्व पता होता है, सो ही वोंट डू थिंग्स विच आर ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस या यूजलेस। फालतू की बात या फालतू कार्य नहीं करना। उम्मीद है कि आप लोग ये अपने 12 के गुण अपने ऊपर आरोपित नहीं करेंगे, अरे ये तो सब मेरे ही गुणों का वर्णन हो रहा है। आई होप इट इज नॉट एक्टिंग लाइक दिस। ये ब्राह्मण के 12 गुण हैं। क्षत्रियों के गुणों को हम कल चर्चा करेंगे, 1 घंटा हो गया। एक बार जरा फिर से श्लोक को देख लेते हैं कि क्या क्या गुण थे, रिवाइज किया जाए।
आर्जवम पे बहुत चर्चा हुई थी। आर्जवम का मतलब था सरलता। जो श्रद्धालु लोग आए हैं उसके पास, उनसे सत्य को ना छुपाना। त्यागः मतलब नहीं, त्याग हाँ पहुंच गया। अहिंसा, अहिंसा मतलब लोगों की जीविका का छेदन नहीं करना। सत्य मतलब दृष्ट वस्तु को यथावत प्रस्तुत करना। अक्रोध का मतलब अपमान करने वाले पे भी क्रोध नहीं करना। त्याग मतलब, अक्रोध का क्या अर्थ था? दुर्जन व्यक्ति द्वारा अपमान होने पर भी क्रोधित नहीं होना। कोप का निरोध करना, और क्रोध आए भी तो उसको रोक लेना। त्याग मतलब हाँ, अपमान होने पर भी बुरे शब्द ना कहना, उन बुरे शब्दों को त्याग देना, उस वृत्ति को त्याग देना। हाँ, कुछ देखिए, एक जगह बोल रहे हैं अक्रोध मतलब क्रोध को उठने ही नहीं देना, और दूसरा बोल रहे हैं जो क्रोध की एक वृत्ति विशेष है कि भाई गाली देना। भाई जरूरत नहीं कि गाली ही वापस देगा, मतलब मारपीट भी करेगा, तो वह भी नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा समझ में आ रहा है। शांति मतलब मन का संयम, तो स्पष्ट है। शांति मतलब संतुष्टि। अपैशुनम मतलब परोक्ष में निंदा नहीं करना। अगर कुछ, देखिए ब्राह्मण को कुछ बोलना भी है, वो सत्य बोलेगा कि भाई आप ये कार्य गलत कर रहे हो, लेकिन पीठ पीछे नहीं बोलेगा, ये बात बोल रहे हैं। दया भूतेषु, सभी जीवों के ऊपर दया करना। अलोलुप्त्वम मतलब लोभ नहीं करना। मार्दवम मतलब कोमलता, यानी कि कोई व्यक्ति सत्पात्र दूर चला गया तो उसके विरह को सहन नहीं कर पाना। ह्री मतलब गलती से कोई गलत कार्य हो जाए तो उस पर लज्जा करना। और अचापलम मतलब व्यर्थ की क्रियाएं नहीं करना। तो गिन लिया जाए, आर्जम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 गुण बता रहे हैं। लेकिन इस पे एक बहुत सुंदर श्लोक याद आ रहा है। विप्राद्विषद गुण युताद अरविंद नाभास पादारविंद विमुखात् स्वपच वरिष्ठम मन्येत दर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमानः। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे भगवान, हे नरसिंह देव, कोई विप्र है, ब्राह्मण है, और वह इन 12 गुणों से युक्त है। विप्राद द्विषड गुण, द्विषड मतलब 2 बार 6, द्विषड गुण युताद, यानी कि 12 गुणों से युक्त है, ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण आपके गुण देख लिया आपने। अरविंद नाभास, भगवान अरविंद नाभ यानी कि कमल नाभ भगवान आपके चरणों से विमुख है, भगवान आपका भक्त नहीं है। पादारविंद विमुखात स्वपच वरिष्ठम, उससे वह व्यक्ति, स्वपच जो है कुत्ता खाने वाले क्या पैदा हुआ है, वो व्यक्ति वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है। जो मन्ने तो दर्पित मनो वचने यथार्थ, जो आप जो उसको श्रेष्ठ मान रहा हूं मैं, जो अपने वचन से, अपने शरीर से और अपनी वाणी से आपकी सेवा करता है। ऐसा क्यों? तो कहते हैं प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरिमाना। अगर ऐसा ब्राह्मण अहंकारी है, अगर अहंकारी है तो वह अपना भी उद्धार नहीं कर सकता, तो फिर और लेकिन वो जो भक्त है, जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, वो अपने साथ पूरे कुल का भी उद्धार करने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें एक 12 जो गुण हैं उसमें एक दुर्गुण अगर आ गया, क्या दुर्गुण है वो? गर्व का, अहंकार का, कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, तब वह सब विफल हो जाएगा। आप देख ही सकते हैं कि गुण कितने अच्छे हैं। और लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि ये गुण, ब्राह्मण इज नॉट लिमिटेड टू दिस क्वालिटीज। ब्राह्मण हो लेकिन भगवान का भक्त भी होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, कुछ बोल रहे थे? तो हाँ, मैं खाली ये बोलना चाह रहा था श्लोक से कि प्रहलाद महाराज के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, नम्र है, तो वो हर प्रकार से योग्य है। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो भौतिक जगत बनाया हुआ है ब्रह्मा जी, तो इसमें जो ये 5 तरीके के अंधतामिश्र, तामिश्र, ये सब महामोह, ये सब बनाया हुआ है, तो इसी में ये सब ब्राह्मण के गुण जो दिए हुए हैं, ये सब बस स्टैंडर्ड है, या मतलब ये फिर किसी ने एक्चुअली हैज बीन एबल टू, मतलब कुछ ऐसे किए हैं विदाउट, ये स्टैंडर्ड है, इसे बस स्टैंडर्ड है, मतलब ये आइडियल है, ये ऐसा है बस? आपका प्रश्न समझ में नहीं आया। मतलब आपका ऐसा क्या कोई है कि मतलब दिस इज एक्चुअली अचीवेबल, और ये फिर स्टैंडर्ड ही है, ये पूछ रहा था। प्रभुपाद में कौन सा गुण नहीं है? विदाउट बीइंग अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। पहले तो ब्राह्मण हुआ ही करते थे ना,
वशिष्ठ जी में गुण नहीं है क्या? विश्वामित्र में गुण आया ना, तब तो ब्रह्म ऋषि कहे गए ना। अभी आपने गौतम ऋषि का नाम सुना, अब ब्राह्मण है नहीं इसलिए दिक्कत हो रही है। अब जो या बात हो रही है सन्यासियों की, तो क्या माधवेंद्र पुरीपाद का नाम नहीं सुने हम, या अन्य सन्यासियों का नाम नहीं सुने हैं? अब आजकल के समाज में कम है अलग बात है, लेकिन अगर ऐसे गुण संभव ही नहीं होते तो फिर भगवान बोलते ही क्यों? जब आसुरी गुण का वर्णन आएगा तब तो आप ये नहीं कहेंगे कि ऐसा संभव है क्या, आप बोलेंगे ऐसा? पढ़े तो होंगे अध्याय को, नहीं पढ़े? जब आसुरी गुण आएगा तो आप तो कहेंगे कि केवल स्टैंडर्ड है कि कोई इसको पाया भी है। अरे जब आसुरी गुण को लोग पाए हुए हैं तो दिव्य गुणों को भी तो लोग पाए हुए होने चाहिए ना। इसमें एक शब्द भी है, अभिजाता से भारत। कुछ लोग जो दिव्य गुण के होते हैं वो पैदा होते हैं ऐसे गुणों से युक्त होते हैं, ये भी एक अर्थ है। ये भी एक अर्थ है कि हे भारत यानी हे अर्जुन, आप पैदा होते इन गुणों से युक्त हैं। ये सब बातें हैं श्लोकों में, तो ऐसा नहीं कि गुण होते ही नहीं है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, अभिजाता से भारत, हे भारत तुम इन गुणों के संग, दिव्य गुणों के संग प्रकट हुए हो, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितने ही भक्त हैं ऐसा, अब हम सबका नाम तो यहाँ नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन कितने ही भक्त हैं जो इस प्रकार के गुणों से युक्त हैं, जो भक्त बन गया। अब इससे मैं एक सिंपल सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, परम पूज्य जयप्रताप महाराज का। परम पूज्य जयप्रताप महाराज जी स्पेन में थे शायद, मैं देखिए मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, बट मेरी टेक्निकल एरर्स, कहीं विदेश में थे और कोई व्यक्ति उनका गर्दन काट दिया था, बस हल्की सी नस बच गई थी। और जब पुलिस ने उसको पकड़ा, फिर पुलिस महाराज के पास आई, बोले कि आप इसके खिलाफ क्या बोलना चाहते हैं? कहते हैं कुछ नहीं, ये मेरे कर्म का ही माध्यम है। तो ये अद्भुत सहिष्णुता है नहीं कि, अब हमने तो सुना है कि शायद उस व्यक्ति ने बाद में महाराज से दीक्षा भी ले ली। कौन देगा ऐसे व्यक्ति को दीक्षा? तो क्या अगर कोई, क्या आपको नहीं दिख रहे हैं ऐसे भक्त? तो हैं ऐसे लोग, वेरी अमेजिंग। तो हैं भाई, त्याग शांति रपैशु सब है ऐसे। ऐसे नहीं कि हमको हो सकता है कि अभी मुश्किल लग रहा हो, लेकिन आप देखेंगे भक्ति करते करते अपने आप ये सब गुण आने लग जाते हैं। एटलीस्ट हिंसा तो आप नहीं करना चाहते हैं, किसकी थाली में छेद करना चाहते हैं? माइक बताइए, हो सकता है कुछ जानते हैं, हम बताओ किसकी थाली में छेद करना चाहते हो? आप लोग बता रहे अभी किसी की थाली में छेद करना चाहते हो कि आपकी वजह से किसी की जीविका का छेदन हो जाए। तो मन में तो ये आता होगा हम भाई किसी को खिला नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम किसी की थाली में छेद तो ना करें। तो एकाध दो गुण तो आ ही रहा होगा, स्वाध्याय तो करते ही होंगे, है कि नहीं? तो इसलिए ऐसा नहीं कि कोई भक्ति कर रहा तो कोई गुण आता ही नहीं है। अपमान होने पर अपशब्द का त्याग नहीं हो रहा है कि हो रहा है? हमको पता नहीं, आगे कंप्लीट नहीं किए। अच्छा ये बताइए कि अब हम थोड़ा बोल रहे हैं, मान लो कोई अपमान करेगा तो आप सारी माँ बहन की गाली बोलना शुरू कर देंगे? इतनी हिम्मत है क्या? ऐसे तो नहीं है ना। अब यहीं पे आप जाइए, देखिए स्त्रियों को देखते हैं कैसे गंदी गंदी गालें बकनी है। अब देखेंगे जो बाहर से आ जाते हैं लोग, वो लोग देखा ही होगा आपने, हमने आंखों से देखा है, मतलब कानों से सुना, आंखों से देखा है, ये क्या हो रहा है? तो ऐसा तो आप गंदा गंदा नहीं बोल सकते हैं। हो सकता हो कि थोड़ा सा गुस्से में बोल देंगे, ऐसा तो नहीं, कुछ चीज़ें तो आपके मुख से आएंगे ही नहीं ना। तो कुछ भक्ति से प्रभाव हुआ है ना। बिल्कुल पुरुष लोग भी, हम लोग का ही लैंग्वेज आईआईटी में बहुत खराब था जब भक्ति में नहीं आए थे। आई मीन आईआईटी से पहले, आई वुड से नॉट, क्योंकि आईआईटी में तो आते से भक्ति में आ गए तो कभी कुछ झगड़ा हो जाता, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, बस इतनी होता है। ये तो ना, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, इतनी बात होती है। उससे ज़्यादा था ना गंदी गाली निकलती है कोई मुख से, है कि नहीं? तो देर इज, क्रोध का भी एक लेवल है, वो कितना प्रकाशित कर रहे हो। देर इज सर्टेन गुड क्वालिटीज आर कमिंग। त्याग का मतलब बता रही थी, अच्छा मतलब बता रहे थे, ओह अच्छा ठीक है, मुझे लगा तो ठीक है, अच्छा बताया आपने, वेरी गुड। आप कुछ कह रहे थे, फिर फिनिश विद दिस। हरे कृष्ण। प्रभु जी क्रोध पर, जैसे मान लिया कोई वर्तमान युग में कोई किसी का हक मार दे रहा, कोई ऋण लेकर कोई दे ही नहीं रहा, एक एक को चार कर रहा, आप विवेक दे रहे हैं, शास्त्र की बातें बता रहे, उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कानून को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? आपका आपने किसी को दिया पैसा वापस नहीं कर रहा है वो, जमीन ही एक, और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा, महाराज ने सुना ना, राधा कुंज महाराज सुनाते कहता कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ठीक है, जो अपने भाग्य में है नहीं वो आना नहीं है, और जो भाग्य में है वो कोई लेके जाना नहीं है। सीधी सी बात है। मेरा रिलेशन तो सिंपल सा यही है। एक व्यक्ति को लैपटॉप दिया रिपेयर करने के लिए, कहता है आप लैपटॉप दिए थे?
तो मैं 2-3 बार समझाया उसको, भाई तू भक्तों का सामान, मंदिर का सामान चोरी कर रही हो, कुछ नहीं, उसको जू भी नहीं रहेगी। अब तो किया तो क्या, अभी भगवान की कृपा से दूसरा लैपटॉप है, खत्म। अब तो मैं उसको जो भोगे हम क्या कर सकते, दुनिया ही इसी प्रकार की है, क्या करेंगे अब बताइए। हमको दिख रहा था, सामने दिख रहा है, डॉक्टर हम रिपोर्ट्स नेगेटिव है, एंड देन ही सेज दैट वही सेम प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी वो गलत हो जाती है, उसने स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब कर दिए थे बिना रिपोर्ट के आए हुए, वो तो नहीं खाई है, अलग बात है, कितना नुकसानदायक होता है। और ये तो रिसर्च की हुई थी कि स्टेरॉइड नुकसानदायक होता है ना, हम देख लेंगे, तुम क्या देख लूँ, भगवान हो तुमको रिपोर्ट में नेगेटिव आ रहा है और तुम बोल रहे हो कि बीमारी है। आप बताइए, टाइफाइड, आपको कहे तुम टाइफाइड की दवा खाना शुरू करो, रिपोर्ट बाद में आएगी, रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, तो आप क्या बोलेंगे डॉक्टर को, चीटिंग है ना, हमको बीमारी ही नहीं है और आप स्टेरॉइड लिख दिए उसके ऊपर। तो एक बात हमको तनिष्क प्रभु बड़ा मजेदार कहते हैं, परम पूज्य सुभाष स्वामी महाराज उनको कहे कि भाई ये जगत है, ऐसी जगत गड़बड़ है और कलयुग चल रहा, उसमें तुम एक बद्ध जीव से ईमानदारी उम्मीद कर रहे हो। तुमसे कोई ईमानदारी करे तो अरे कलयुग में ईमानदारी, ऐसा सोचिएगा, कोई चीटिंग करे तो आश्चर्य नहीं करना। सब्जी मार्केट में आपको अगर मान लीजिए हीरा बिकने लग जाए तो आप आश्चर्य करेंगे, हीरा कहाँ से बिक रहा है, या तो सब्जी बिकनी चाहिए ना। तो कलयुग में केवल हिपोक्रेसी ही बिक रही है। लोग जब झूठ बोलेंगे तो कहेंगे बड़ा अच्छा बोल रहा है, बड़ा अच्छा बोल रहा है कि नहीं। तो इसलिए मैं जनरली उधार दान कर देता हूं कि वापस की उम्मीद नहीं है, लेकिन उधार नहीं देता जनरली, अनलेस आई नो दैट पर्सन है ना। दान दे रहे मतलब ये वापस देंगे, दान दे रहे वापस करेगा ऐसे तो कुछ नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा उसको। करने नहीं उपयोग करेगा तो करना ही पड़ेगा, बट यू स्टार्ट डूइंग दिस थिंग, पीपल विल चीट। हम इससे पहले भी कुछ पहले वो बनाना केला लाने के लिए बोले थे, तो उसको वो तो दिखा रहा है मैं 14 किलो ला रहा हूँ, ये ला रहा हूँ, वो 4-5 किलो मार दिया। तो मैंने कहा, मैं गुस्सा भी नहीं होने का, ठीक है मैं आपको कल से नहीं ले रहा हूँ, सिंपल सी बात है, क्या गुस्सा होना। चीटिंग करने के लिए ही लोग पैदा हुए हैं लिटरली कलयुग में, नहीं तो पैदा ही क्यों होते, लाइक दैट। तो उससे क्रोध नहीं आता है, ठीक है, मतलब एटलीस्ट मैं ऐसे मैनेज करता हूँ कि ठीक है भाई। और एक और बात है कि हम लोग खुद भी ना पैसे को जरूर से ज़्यादा वैल्यू अटैच कर दी है। तो कोई व्यक्ति हमसे पैसा ले लेगा तो हमको बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मान लीजिए आज आपका आखिरी दिन है, तब एक्चुअली आई विल टेल यू दिस सीक्रेट, एवरी डे आई रिमेंबर दैट व्हाट इफ दिस इज माई लास्ट डे, व्हाट इज ऑफ वैल्यू, एंड थिंग्स बहुत आसानी से थिंग्स ना फिजल, समझते फिजल आउट हो जाती हैं। अगर ये आज आपका आखिरी दिन होता तो आप उस झगड़ा कर रहे होते, दुश्मनी कर रहे होते। मच ईजी, लाइफ इज मच ईजी, क्योंकि ये संभावना है कि आज आपका आखिरी दिन होगा। ज़्यादा संभावना है कि हम कल सूर्य नहीं देखेंगे, ज़्यादा संभावना है। आप कभी विचार कीजिएगा और कि कितनी आसानी से हमको मारा जा सकता है। कुछ नहीं, करंट गीजर लगाए, धन्य से करंट मारा, मर गए, खत्म हो गई कहानी। आप कभी विचार किए कि हम लोग के लिए मरना बहुत ईजी है। तो ये हमारी होप्स है ना कि हम बहुत मरेंगे, हमारा ये उधार देने वापस आएगा, ये जब तक उधार देने आ रहे वो तो मर गए। तो कुछ अज्ञान हमारा भी है ना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर हमने किसी से पहले कुछ गड़बड़ किया है तभी हमारे जीवन में गड़बड़ होना, नहीं तो होना नहीं है, सीधी सी बात है। आप लोगों के संग कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी पे विश्वास करके खूब पैसा दिया, वो पैसा मार दिया? कभी हुआ आप लोगों के संग ऐसा? नहीं हुआ लग रहा है। कुछ लोग बेचारे गरीब हैं आ ही नहीं पैसे देने के लिए, मजाक कर रहा हूँ कुछ लोग से। लेकिन आप देखिए कि जिसके संग ऐसा हुआ, हु इंस्पायर्ड हिम, कि ऐसा क्यों भगवान प्रेरणा दी कि इस व्यक्ति पे विश्वास करो? तो अपना भी तो कुछ कर्म है ना, अपना ही कर्म है, अपना भी कुछ कर्म नहीं, अपना ही कर्म है। हाँ, उसका हम पिछले जन्म में लिए तो वो आपसे सूद समेत आपसे वापस ले रहा है। और देखो हम कितने दूध के धुले हैं भाई, देखो कुछ करते ही नहीं। तुमने पहले कितना, तुमने बिल्ली रानी कितना दूध पिया, अब धुली जाओगी। ग्रेट है ना। एक बात बोल के हम अपना प्राण करेंगे। हमको बहुत मजेदार बात व्यक्ति की लगी कि आपको आश्चर्य नहीं होता कि जो भी समस्या आपको होती है उसमें आप होते हैं। कितना अमेजिंग है। आपको कि नहीं यार मैं तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो फिर वो समस्या आपको क्यों हो रही? सब बगल वाले को तो हो नहीं रही है, आप ही को क्यों हो रही? तो कुछ आपका भी तो कारण बन रहा है ना उसमें। आप भी तो कारण के रूप में है उसमें। नहीं, हमको ये गुण बड़े अच्छे लगते हैं। सो हो या ना हो, कम से कम अच्छे लगते हैं। सो विल स्टॉप नाउ।